दोस्तों, युद्ध विराम पर संकट के बादल छाए हुए हैं और हो सकता है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जंग फिर से शुरू हो जाए। दरअसल इस पूरे मामले में घी में आग डालने का काम ये साहब कर रहे हैं मिस्टर नेतन्याहू, जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, और इन्होंने सीज फायर की सारी शर्तों को ताक पर रखकर, सारी शर्तों की धज्जियां उड़ाकर एक बार फिर से हमले तेज कर दिए। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि पिछले 24 घंटों के अंदर इजराइल ने लेबनान में तकरीबन 260 लोगों की हत्याएं कर दी हैं और 2,500 से ज़्यादा बच्चे, बूढ़े, जवान घायल हैं, जिसमें कई गंभीर रूप से घायल हैं। या अल्लाह, या अल्लाह। अब जिस तरह लेबनान पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है, इसके विरोध में ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी को बंद कर दिया है और ईरान ने कहा है कि जब तक इजराइल नहीं सुधरेगा हम रास्ता नहीं खोलेंगे। अब ईरान की जो इस्लामिक सेना है वो 2 कदम आगे है। इस्लामिक सेना ने कहा है कि अगर इजराइल ने इस तरह हमले जारी रखे, मौत का खेल जारी रखा, तो हो सकता है कि वो ना सिर्फ जंग शुरू करें बल्कि नक्शे से, इस बार नक्शे से इजराइल को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये कहना है इस्लामिक सेना का। और इस बयान के बाद एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में माहौल गर्म हो गया है। अब इजराइल की इस हरकत से पूरी दुनिया में हलचल है। चाइना और रशिया पहले से ही इजराइल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि यूनाइटेड किंगडम के, यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने कहा है कि इजराइल को तुरंत हमले रोकने चाहिए और जिस तरह से इजराइल हमले कर रहा है ये सरासर सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन है। यूनाइटेड किंगडम ने कहा, जो नेटो के सदस्य हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो ने भी कहा है कि इजराइल को तुरंत हमले रोकने चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से अमेरिका और ईरान को समझाकर युद्ध विराम की बातचीत शुरू होने जा रही है। इस बीच पाकिस्तान, सऊदी अरब, टर्की और इजिप्ट, ये चारों मुल्क, चारों देश जिन्होंने कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका निभाई है अमेरिका और ईरान को एक मेज़ पर, एक टेबल पर लाने की, इन चारों देशों ने भी ट्रंप से रिक्वेस्ट की है कि वो किसी तरह से या किसी भी सूरत से नेतन्याहू को समझाएं कि ये वक्त नहीं है आग उगलने का। कम से कम नेतन्याहू से कहें कि वो सीज फायर का उल्लंघन ना करें। लेकिन ट्रंप साहब हैं, उनके कान पर जू नहीं रहेंगी, बल्कि ट्रंप साहब ने तो उल्टा ये कह दिया है, धमकी दे दी है कि अगर ईरान हॉर्मुज की खाड़ी को बंद रखता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। और वो कहते हैं अपने ट्वीट में कि अगर एग्रीमेंट टूटता है देन द शूटिंग स्टार्ट्स, गोलीबारी फिर शुरू होगी, बिगर एंड बेटर एंड स्ट्रॉन्गर देन एनीवन हैज सीन बिफोर। और इतनी भयानक गोलीबारी होगी, इतनी भयानक बमबारी होगी जो दुनिया ने इससे पहले देखा नहीं होगा। अब ये ट्रंप साहब का अंदाज है। बजाय नेतन्याहू को समझाने के वो फिर से धमकी दे रहे हैं ईरान को। अब दोस्तों, आने वाले 12 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हैं कि आज की रात भी एक तरह से कयामत की रात ही है, क्योंकि अगर आज रात तक ट्रंप के बीच में, नेतन्याहू के बीच में, पाकिस्तान के बीच में, सऊदी अरब के बीच में, इन चारों पांचों देशों के बीच में अगर एक सलाह नहीं बनती या एक, आप कह सकते हैं, एक राय नहीं बन सकती लेबनान को लेकर, और इजराइल ऐसे ही लगातार हमले करता चला गया, तो फिर बहुत मुश्किल है कि ये एग्रीमेंट आगे बढ़ सके, ये शांति वार्ता आगे बढ़ सके। क्योंकि ईरान का कहना है कि अगर हिजबुल्लाह पर हमले किए तो हम फिर हिजबुल्लाह के साथ ही जाएंगे, फिर हम इजराइल पर हमला करेंगे और फिर हमें जंग के मैदान में उतरना पड़ेगा। ये ईरान का स्टैंड है। देखते हैं ट्रंप कुछ समझा पाते हैं नेतन्याहू को कि नहीं समझाते हैं। और फिर चाइना और रूस का भी हमें रुख देखना पड़ेगा कि क्या वाकई कि सारी दुनिया चाहती है कि अमेरिका और ईरान बैठकर युद्ध विराम पर मोहर लगा दें। अब दोस्तों, आगे क्या होने जा रहा है, ईरान आगे क्या करेगा, इसलिए ईरान से सीधे लाइव हो रहे हैं नज़र अब्बास साहब। नज़र अब्बास साहब का हिंदुस्तान से ताल्लुक़ है,
रहते वो ईरान में हैं, हिंदी उर्दू अच्छी बोल लेते हैं और इस सत्ता के भी बहुत करीब हैं, जो मुस्तबा खामनाई की जो सरकार है उसके भी करीब हैं, इस्लामिक सेना को भी अच्छी तरह से जानते हैं। और मैंने उनसे कई सवाल किए कि क्या आपको क्या लगता है कि क्या वाकई नेतन्याहू पर प्रेशर पड़ेगा, वो रुक जाएंगे, वो अपने कदम रोक लेंगे, या फिर वो आग में घी डालकर ही मानेंगे। ये मैंने उनसे पूछा है, ज़रा उनको सुनिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक बार फिर से, बल्कि तीसरी बार, लगातार तीसरी बार अगर इजराइल ने एक खलनायक की भूमिका निभाई तो अब जो जंग होगी वो बहुत भयानक होगी। नजर साहब, इस वक्त आप ईरान से लाइव हैं, वहां के कुम शहर से आप लाइव हैं और पूरे घटनाक्रम को बहुत करीब से आप देख रहे हैं। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि क्या इजराइल जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले करता चला जा रहा है, 250 लोग मार दिए लेबनान में, मतलब मैं कहूंगा कि इस जंग का सबसे बड़ा हमला, 40 दिन 42 दिन हो रहे हैं, सबसे बड़ा हमला है। क्या अगर इजराइल ये हमले जारी रखता है तो क्या ईरान इस सीज फायर को तोड़ सकता है और फिर से आप इजराइल पे हमले शुरू कर सकते हैं? जी, बिल्कुल क्लियर इसमें जो है संकेत दिए हैं अब्बास अराक़ची साहब ने भी, गालिबाफ साहब ने भी और यहाँ के आर्म्ड फोर्सेस ने भी कि अगर इस तरह से इज़राइल ने लेबनान के ऊपर हमले रखे, देखिए पहले ही स्टेप में इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है, तो बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि अगर ये हमले नहीं रुके तो सीज़फायर खत्म है, दोबारा जंग में ईरान वारिद होगा क्योंकि लेबनान एक इनका साथी है, एक एलाई है, एक मित्र देश है जिसकी हिफाज़त करना ईरान के लिए ज़रूरी है। तो बिल्कुल जो है ये सीज़ फायर का जो पूरा प्रोसेस है, इस पे खतरा मंडरा रहा है और वो इज़राइल और यूएस की वजह से। क्या आपको लगता है कि मिस्टर ट्रंप और नेतन्याहू ये दोनों मिली भगत है और अंदर ही अंदर जो ट्रंप हैं वो नेतन्याहू को हवा दे रहे हैं? क्या इस तरह का शक है आपको, अ, इस्लामिक सेना को, या फिर ईरान के जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन सबको? जी, जो सामने देख के समझ में बात आती है कि ट्रम्प जो है दूसरे हफ्ते से ही इस जंग से बाहर निकलना चाहते थे क्योंकि ट्रम्प के पास इतना ज़्यादा पेशेंस नहीं है, इतना ज़्यादा सब्र नहीं है और कोई ख़ास हदफ भी नहीं था उनका इस जंग में उतरने के लिए। उनको खींच के भी इज़राइल लाया था, तो उनको समझ में आ गया कि भाई यहाँ तख्ता-पलट नहीं हो सकता, यहाँ पे हम तेल नहीं चुरा सकते, यहाँ पे लोगों को तस्लीम नहीं कर सकते, तो इस जंग से बाहर निकलना चाह रहे थे। तो यूएस का स्टैंड ये है कि यहाँ से बाहर निकला जाए, इस पूरी जंग को ख़त्म किया जाए, अब इस मसले को खत्म किया जाए। लेकिन इज़राइल ये चाहता है कि ये जंग आगे चलती रहे क्योंकि इज़राइल का पॉलिटिकल सिस्टम और नेतन्याहू का खास तौर से जो पॉलिटिकल करियर है, वो पूरा अब जंग के ऊपर है। जैसे ही जंग रुकेगी, पूरा ये पॉलिटिकल सिस्टम, नेतन्याहू का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। तो एक तरह से इज़राइल मजबूर कर रहा है, जी। खींच रहा है ट्रम्प को और यूएस को इस जंग में और इसके खिलाफ अब खुद यूएस के अंदर से भी बड़े पैमाने पे आवाज़ उठने लगी है कि हमें इज़राइल के सामने इतना ज़्यादा झुकने की क्या ज़रूरत है। नजर साहब, आज इमाम खामनाई, उनका 40वां, यानी उनकी मौत के 40 दिन हो गए हैं, 40वां मनाया जा रहा है और गमी का माहौल है, लेकिन मजमा बहुत है ईरान के हर शहर में, हर कस्बे में, और आप वहीं पर शामिल भी थे, आप भी उसी मजमे में थे। पब्लिक का क्या मूड है? क्या पब्लिक भी चाहती है कि ईरान लेबनान को जाके बचाए और जी, इजराइल को देखिए जवाब पब्लिक का दे और ये सीज फायर तोड़े? जी, देखिए पब्लिक का मूड बिल्कुल क्लियर है। पब्लिक ये कह रही है कि जब तक यूएस और इज़राइल इस तरीके से ज़लील ना हो जाएँ, घुटने ना टेक दें कि किसी भी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर हमले ना करें, दोबारा वो अटैक ना करें, तब तक ये जंग चलनी चाहिए। तो पब्लिक का मूड बिल्कुल क्लियर है कि अगर इस तरह के हमले होते रहते हैं, शहादतें हो रही हैं, तो उसका जवाब देना चाहिए, उसका इंतकाम लेना चाहिए और किसी भी तरह की सीज़ फायर की बात नहीं होनी चाहिए। एक सब और एक एक सवाल और नजर साहब, ट्रम्प कह रहे हैं कि साहब आप हॉर्मुज़ की खाड़ी आपने फिर बंद कर दी और हॉर्मुज़ की खाड़ी खोलने की बकायदा बातचीत हुई थी और आप जब माने थे, ईरान जब माना था कि हम उस रास्ते को खोल देंगे, तभी ट्रम्प भी झुके, लेकिन आपकी फौज फिर वहां खड़ी हो गई है। तो इसकी क्या वजह है कि आप ने पहले हामी भरी थी कि हम वो रास्ता जो है व्यापार का, तेल का, खोल देंगे, उस रूट को खोल देंगे, लेकिन फिर आपने बंद कर दी उस रूट को, ऐसी खबरें आ रही हैं? जी, देखिए ट्रम्प का जो बयान होते हैं और जो बातें होती हैं, एक तो झूठ से भरी होती है, दूसरा गोल-गोल रहती हैं। जब वो जो 10 शर्तें थी जिस पे आके ट्रम्प एग्री हुए थे, जिन पे बातें होंगी, उसमें एक अहम शर्त ये थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जो है ईरान की आर्म्ड फोर्सेस का कंट्रोल रहेगा।
वो 10 शर्तों को उन्होंने कबूल किया, माना, उसके बाद अब हर शर्त पे आके वो इश्काल कर रहे हैं, वो नुस्ख निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, इस पे हम बात नहीं कर सकते। तो इससे समझ में आता है कि मेंटली तौर से स्टेबल नहीं है ट्रम्प और खुद का कंट्रोल उनके पास नहीं है। ट्रम्प को कौन चला रहा है, हमें नहीं मालूम है कि ट्रम्प जो बयान देते हैं, जो ट्वीट करते हैं, वो खुद कर रहे हैं या कोई और शख्स है जो ये पूरा काम करता है। तो ट्रम्प पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। इसी वजह से आर्टिकल 25 जो है, अमेंडमेंट 25, उसकी इम्पीचमेंट की बात चल रही है ट्रम्प की यूएस के अंदर, क्योंकि वो इस लायक नहीं है कि यूएस प्रेसिडेंट रह सकें और इन सब मामलात में दखलंदाजी कर सकें। क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आप इस पूरे मामले को बहुत करीब से देख रहे हैं, कि अल्टीमेटली नेतन्याहू यानी इजराइल और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद जो इस तरह की साजिशें रचती रहती है, क्या इजराइल इस बातचीत को अल्टीमेटली आखिरकार तोड़ देगा, जो बातचीत आप इस्लामाबाद में करने जा रहे हैं, जिसमें आपके देश के दो बड़े नेता इस बातचीत में शिरकत करने जा रहे हैं, अमेरिका के साथ सीधी बातचीत है? क्या आपको ऐसा शक है कि मिस्टर नेतन्याहू इस बातचीत को तोड़ देंगे अल्टीमेटली? जी, उनकी पूरी कोशिश यही है, नेतन्याहू और उनके पूरे मुल्क की यही कोशिश है कि ये जो भी शांति वार्ता चल रही है, सीज़ फायर चल रही है, वो टूट जाए और 2 बार उसमें वो कामयाब भी हुए हैं। पिछले साल भी जब नेगोशिएशन चल रही थी, तब भी इस तरह का हमला हुआ, उसमें भी इज़राइल का हाथ था, उसने जो है यूएस को खींचा। उसके बाद इस साल भी जो हमला हुआ है, वो भी नेगोशिएशन टेबल पे। तो ईरान और ईरान के जो लीडर हैं, जो ईरान की अवाम है, उनके वो क्लियर है कि दोबारा हमारे साथ ये धोखा हो सकता है, इसलिए वो हर तरह के इस तरह के धोखे के लिए आमादा हैं, तैयारी है उनकी। तो अगर किसी भी तरह से इज़राइल कामयाब होता है कि यूएस को दोबारा इस जंग में खींचे और जंग दोबारा शुरू हो, तो जो ईरान का प्लान था कि पूरे मोहकम तरीके से जवाब देना है, इज़राइल को पे अटैक करना है, यूएस बेसेस पे, यूएस इंस्टेट्स पे अटैक करना है, तो वो दोबारा उसी तरह डायरेक्शन में चलेंगे कि जिसमें यूएस के पास कोई स्ट्रैटेजी और यूएस के पास कोई प्लान नहीं है, तो उसमें नुकसान यूएस का और इज़राइल का ही होगा। नज़र साहब, एक और सवाल, और मुझे लगता है ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रम्प साहब ने कहा है, उन्होंने कहा है कि भाई जब तक आखिरी दस्तखत नहीं हो जाते, सिग्नेचर नहीं हो जाते डील पर, ये जो 10 पॉइंट आपके हैं, कुछ पॉइंट अमेरिका के हैं, जब तक फाइनल बातचीत नहीं होगी तब तक मैं फौज नहीं हटाऊंगा। ईरान के चारों तरफ जो फौज है, हमारे लड़ाकू विमान है, हमारे जंगी जहाज हैं, ये सब के सब मुस्तैद रहेंगे, अलर्ट मोड में रहेंगे। और अगर ईरान ने इस डील को तोड़ दिया तो फिर से जंग शुरू होगी। क्या आप भी इस जंग के लिए, इस्लामिक सेना, ईरान की फौज तैयार है अगर जंग दोबारा होती है? ट्रम्प की गीदड़ भभकियां हैं, ये कोई नई नहीं है। आज 40 दिन हो गए इस तरह की गीदड़ भभकियों से, रोज एक नई बात कहते हैं, आज आग बरसेगी, आज कयामत बरसेगी। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, न्यूयॉर्क टाइम्स की 1 हफ्ते पुरानी रिपोर्ट है कि जो यूएस सोल्जर्स हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं दुबई, कतर के होटल से। आप सोचिए कि फौजी जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम कैसे कर रहे होंगे। तो उनकी फोर्सेस की हालत जो है वो पूरी दुनिया देख रही है। इनका जो वॉरशिप है वो हजार किलोमीटर दूर है, इनके बेसेस तोड़े जा चुके हैं, इनको नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। लेकिन क्योंकि ट्रम्प को झूठ बोलने की, एक माहौल बनाने की, इस तरह से ट्वीट करते रहने की आदत है, तो उसी का ये गिदड़ भभकी है। ईरान का इसके ऊपर कोई असर नहीं। देखिए 40 दिन गुजर गए हैं, जो भी इनको इस्तेमाल करना था ताकत, जो भी इनके पास हथियार थे, वो सारे इन्होंने इस्तेमाल कर लिए हैं और उसमें पूरी तरह से शिकस्त खाई है। इसी वजह से सरेंडर होके ये सीज फायर की बात कबूल करी थी। तो अब इस तरह की धमकियां देना, इससे कोई खास फर्क ईरान के अंदर नहीं पड़ रहा है। ईरान हर तरह से आमादा है और ज्यादा नुकसान इनको पहुंचाएगा अगर ये दोबारा जंग शुरू होती है। चलिए, अल्टीमेटली चलते चलते मुझे लगा इस सवाल बड़ा, मतलब, ऑब्वियस सा है। क्या अगर मान लीजिए, अगर अ, फिर से ट्रम्प अगर लड़ाई के मूड में आ जाते हैं, तो ईरान की तैयारियां क्या है? जी, ईरान की तैयारी पहले दिन से है, क्योंकि ईरान ने जब ये जंग शुरू हुई तो ये ऐसा नहीं है कि ईरान फौरन इस जंग में उतरा है। 30 साल से तैयारी कर रहा है और उसको पता है कि एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ उसकी लड़ाई है कि जिसके लिए कोई रेड लाइन नहीं है, जिसके लिए कोई नैतिकता, मानवता, इस तरह की कोई बात उसको नहीं समझ में आती। तो हर तरह की तैयारी है, हर तरह के वेपनरी की तैयारी है। जो भी हमले करने की या करने की धमकी देते हैं ट्रम्प, उसके लिए पूरी तरह से यहाँ आमादा है, स्ट्रैटेजी है। खास तौर से जिस तरह का नुकसान हुआ है यूएस को और यूएस की फोर्सेस को, राडार नहीं है, इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम खराब हो गए, तो बहुत ज्यादा ऑप्शन जो है यूएस के तरकश में बहुत ज्यादा तीर बचे नहीं है।
खाली गीदड़ भभकियां हैं। एक तरह से दलदल में फंस गए हैं ट्रम्प। जितना ज्यादा हाथ पैर मार रहे हैं कि इस दलदल से निकले, उतना ही ज्यादा इसमें धंसते जा रहे हैं। देखना है कि कब वो पूरी तरह से इस दलदल में धंस के वेस्ट एशिया से अपनी फोर्सेस को हटाते हैं। ये थे नजर साहब, उम शहर ईरान से लाइव थे। इनका ये कहना है कि भाई ट्रम्प दलदल में फंसे हुए हैं और घिरे हुए हैं, किसी तरह से एग्जिट करना चाहते हैं, इसीलिए सरेंडर किया उन्होंने, ईरान के आगे बातचीत के लिए राजी हुए। लेकिन एक बड़ी बात और इन्होंने नजर साहब ने कही कि पूरा ईरान चाहता है, ईरान की फौज चाहती है कि नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं और आप कह सकते हैं दोस्त हैं या चेले मान लीजिए आप ट्रम्प के, वो इस बातचीत को होने नहीं दे रहे, इसलिए लेबनान पर हमले तेज करते जा रहे हैं। दोस्तों वैसे भी 250 आदमी जिस तरह से 24 घंटे के अंदर उनकी हत्या हुई है, मारे गए, ये कोई मामूली बात नहीं है। 250 लोगों का मरना और लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन इजराइल का अभी भी जारी, जब तक मैं ये खबर पढ़ रहा हूँ। ऐसी स्थिति में नजर साहब का कहना है कि अगर इजराइल हमले नहीं रोकता तो सीज फायर को ये किनारे कर देंगे, जंग के मैदान में ईरान दोबारा उतर जाएगा। बहरहाल तो देखना ही होगा कि क्या ट्रम्प नेतन्याहू को समझाते हैं, अपने जूनियर पार्टनर को समझाते हैं और इस सीज फायर को कामयाब होने देते हैं, या फिर ट्रम्प का इजराइल पर कोई बस नहीं, जैसे उनका अपने मन पर बस नहीं है ऐसा उनका इजराइल पर भी बस नहीं। नजर साहब आप इस प्रोग्राम में आए और इतनी मसरूफियत के बीच, इतना बिजी शेड्यूल है, आप मजमे में थे, वहां पर इमाम खामनाई को लेकर कुछ फंक्शंस हो रहे थे और उसके बीच में से आप हमारे साथ लाइव हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।